गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने न्याय मंत्री के बारे में पढ़ा था। न्याय मंत्री शिशुपाल को पता चल जाता है कि अपराधी कौन है। फिर दरबार में आके फिर वो उस बात की घोषणा करते हैं कि वो अपराधी और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही है, राजा ही है। फिर वहाँ से हमारा बाकी था लेसन। दरबार में निशब्दता छा गई। दरबार में अचानक शांति छा जाती है। निशब्दता यानी शांति, सन्नाटा छा गया। किस कारण दरबार में शांति छा गई, सन्नाटा छा गया? तो कि शिशुपाल ने जब दरबार में आके, सभा में आके बोला कि वो पहरेदार की हत्या और किसी ने नहीं की, सम्राट अशोक ने ही की है। तो ये जब उन्होंने बताया तो ये जान के पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये जानने के बाद सम्राट जो है वो बहुत क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! जैसे ही शिशुपाल ने बताया कि वो अपराधी सम्राट अशोक ही है, तो ये सुनने के बाद सम्राट अशोक बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने सिंहासन से खड़े होकर गुस्से से बोलते हैं, तुम्हारा इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। फिर सम्राट अशोक ने जब गुस्से से बोला, इतना साहस, ये बात सुनी ही नहीं, ऐसा हाव भाव प्रकट किया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। उन्होंने यानी कि शिशुपाल ने, न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपने शब्दों को फिर से दोहराया। फिर से वो बोले कि धनवीर, देखते क्यों हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर न्याय मंत्री ने फिर से वही शब्द दोहराए, फिर से वही शब्द बोले कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी जो सामने खड़े हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण राजा सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? यहाँ पे न्याय मंत्री ने फिर सम्राट अशोक से पूछा कि आप पे पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है, आप अपराधी हैं, तुम इसका क्या उत्तर देना चाहोगे? सम्राट होठ काटकर रह गया। सम्राट होठ काटकर रह गया। होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक से पूछा, तो फिर क्या तुम अपराधी हो, ये स्वीकार करते हो कि तुम्ही ने हत्या की थी एक पहरेदार की? सामने से क्या उत्तर आता है? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी। यहाँ पे सम्राट अशोक क्या उत्तर देते हैं? हाँ, अवश्य ही मैंने उस पहरेदार की हत्या की है, मैं अपराधी हूँ, बट वो उद्दंड था, वो अविवेकी था। सम्राट का यह उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। यहाँ पे शिशुपाल, न्याय मंत्री शिशुपाल क्या कहते हैं? वो उद्दंड था, वो अविवेकी था या नहीं, पर तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी कहलाते हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने यहाँ पे निर्णय दे दिया है कि राजा को मृत्युदंड दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया।
न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। यहाँ पे सम्राट अशोक ने बता दिया कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है। सम्राट अशोक ने ये भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही राजकर्मचारी की हत्या की थी क्योंकि वो अविवेकी था। तो यहाँ पे न्याय मंत्री शिशुपाल ने उनको मृत्यु का दंड देने का फैसला कर लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। वे तो यानी कि सम्राट अशोक जो है वो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना। यहाँ पे सम्राट अशोक जो है वो अपने आप को ऐसे व्यक्ति न्याय मंत्री शिशुपाल को पाकर वो बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश नसीब अपने आप को समझ रहे थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया और उसी वक्त न्याय मंत्री ने संकेत दिया कि उसी वक्त एक कर्मचारी ने सम्राट अशोक की सोने की बनाई हुई मूर्ति वहां लेकर आ पहुंचता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। यहाँ पे न्याय मंत्री खड़े होकर सज्जनों को कहते हैं कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है और वो अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्र में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। यहाँ पे शिशुपाल जो है वो कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, इसलिए राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है। अंततः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यहाँ पे सम्राट अशोक ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि शास्त्रों में लिखा गया है कि शास्त्रों में माना जाता है कि राजा जो है वो ईश्वर का रूप है और ईश्वर को सज़ा देना मैं नहीं दे सकता, ईश्वर ही उनको सज़ा देंगे, दंड देंगे। अतिरिक्त अभी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, इससे लोगों को ये शिक्षा मिले कि अगर वो गलत करते हैं तो गलत अपराधी को दंड देना ही चाहिए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे कि यहाँ पे न्याय मंत्री शिशुपाल ने जो न्याय किया वो सुनकर लोग जो है वो न्याय मंत्री शिशुपाल की जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, यहाँ पे जैसे ही वो सभा पूरी होती है सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तभी शिशुपाल ने वो राजमुद्रा जो सम्राट अशोक ने खुद अपने उंगली में से निकाल के शिशुपाल को दे दी थी, तो वो राजमुद्रा सम्राट अशोक को वापस वो दे देते हैं और कहते हैं, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मैं यह बोझ नहीं उठा पाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से न्याय मंत्री शिशुपाल की तरफ देखते हैं और गदगद कंठ से, भाव विभोर कंठ से कहते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी।
यहाँ पे शिशुपाल को कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। आपने जो आज हिम्मत दिखाई है, जो साहस दिखाया है, वो दरअसल प्रशंसनीय है, तारीफ़े लायक है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता कि यह बोझ जो आप बोझ कह रहे हो, न्याय मंत्री बनने के लिए वो जो आप बोझ कह रहे हो, तो वो बोझ आपके अलावा कोई और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निभा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाए। जब सम्राट अशोक ने कहा कि आप जैसा फैसला करते हो, जैसे न्याय किसे कहते हैं, वो बखूबी आज आपने साबित कर दिया है, तो आपके जैसा न्याय जो है आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता। ये आंसर सुनने के बाद न्याय मंत्री कुछ भी नहीं बोल पाते और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। शब्दार्थ देखेंगे हम लोग। सौभाग्य यानी कि खुशनसीबी, अतिथि का मतलब होगा मेहमान, दोस्त का गलती, साहस यानी राज़ी, सहमत यानी राज़ी, सुगम आसान सरल, अवसर यानी कि मौका, राजमुद्रा यानी कि शासन की निशानी, राष्ट्र की निशानी, सुप्रबत यानी कि सुव्यवस्था, उद्दंड यानी कि अविवेकी, हैरान यानी कि आश्चर्यचकित, स्वयं यानी कि खुद, निशब्दता यानी कि शांति, बोझ यहाँ पे जिम्मेदारी। मुहावरे की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सहम जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना, धूम मच जाना प्रसिद्ध हो जाना, डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना, होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना, सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना, गदगद होना यानी कि भाव विभोर हो जाना, आँख खोल देखना, सच्चाई का ज्ञान करा देना। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल यह अवसर की तलाश में था कि शिशुपाल सच्चा न्याय किसे कहते हैं, यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। अपराधी कौन था? अपराधी स्वयं सम्राट अशोक थे। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? यहाँ पे अपराधी का जैसे पता चलता है, न्याय मंत्री शिशुपाल क्या करते हैं, तो कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे, जिन्होंने शिशुपाल के घर पे पनाह ली थी। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। सिक्स्थ क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में मुद्रा दी। सेवंथ क्वेश्चन, सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? सम्राट ने
पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत उद्दंड था, बहुत अविवेकी था। शिशुपाल की नींद क्यों उड़ गई? तो आंसर आएगा शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? पहले तो आप लोगों को इस तरीके से गद्य, लेखक, साहित्य प्रकार लिखना है, फिर उसके बाद ही 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। गद्य तो के न्याय मंत्री चैप्टर, लेखक न्याय मंत्री चैप्टर के लेखक का नाम श्री सुदर्शन, साहित्य प्रकार तो के कहानी। फिर आंसर आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सज़ा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? गद्य न्याय मंत्री, लेखक श्री सुदर्शन, साहित्य प्रकार कहानी। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया था। ओके, लिसन क्लास स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन और 2-3 वर्ड के क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अभी जो सविस्तर क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में होमवर्क की तरह लिखने होंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी डाउट होगा वो स्कूल में आप लोगों को वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके।